अब चलते हैं हम लोग बाकी 35 क्वेश्चन और है फिजिक्स, ये इम्पोर्टेंट है, इसका हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है तांबा, प्लेटिनम, सी टंगस्टन, डी नाइक्रोम। तो यहाँ आंसर आपका डी हो जाएगा। नाइक्रोम एक मिश्र धातु होता है, ठीक है, जिसका वैद्युत प्रतिरोध और गलनांक दोनों बहुत अधिक होता है, इसलिए जब इसमें इलेक्ट्रिक पास किया जाता है ये हीट होकर रेड हो जाता है और हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने लगता है जो हमारी रिक्वायर्ड होती है। तो आंसर आपका 36 का हो जाएगा डी। 37 नंबर कह रहा है कि आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान वी से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होगा। ये दिया है EV/2, बी दिया है EVR, सी दिया है ER/2V, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर ए हो जाएगा EVR/2, यही आंसर हो जाएगा आपका ए। 38 नंबर कह रहा है कि किसी सीधे धारावाही तार के ऊर्ध्वाधर रखा गया है जिसमें स्थायी विद्युत धारा ऊपर की ओर क्षैतिजतः प्रक्षेपित इलेक्ट्रॉन विक्षेपित होगा, है ना। तो आप देख रहे हैं कि इसमें ए दिया हुआ है दाहिनी ओर, बी दिया हुआ है बाईं ओर, सी दिया है ऊपर की ओर, डी दिया है नीचे की ओर, ठीक है। ऊर्ध्वाधर रखा गया है तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी, ऊपर की ओर। 39 नंबर, एक वोल्ट मीटर को एमीटर में बदला जा सकता है। ये दिया है इसके समांतर में उच्च प्रतिरोध जोड़कर, डी दिया है इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर, सी दिया है इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़कर, डी दिया है इसके श्रेणी में निम्न प्रतिरोध। आंसर हो जाएगा सी, इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तब यह गर्म हो जाता है ना। चुंबकीय क्षेत्र में गर्म हो जाता है। तो आप पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर कौन सी धारा पैदा होगी, भंवर धारा। भंवर धारा आपको पढ़ा चुके हैं। ए दिया है प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है, बी दिया है दिश धारा उत्पन्न होती है, सी दिया है भंवर धारा उत्पन्न होती है और डी दिया है अतिरिक्त। तो आपको आंसर हो जाएगा भंवर धारा। इकतालीस नंबर कह रहा है कि किसी धारावाही प्रेरित्र से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र संबद्ध चुंबकीय ऊर्जा U तथा प्रवाहित धारा I के समानुपातिक में संबंध होता है। यानी ये जो ऊर्जा होती है I के स्क्वायर के सीधे समानुपाती होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। 42 नंबर कह रहा है कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 5 मिली ऑनरी है। यदि इस कुंडली को 2 एम्पियर की धारा बहाई जाए तो इस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो 5 मिली एम्पियर दिया हुआ है, मिली ऑनरी दिया है, तो उसको तो पहले हम लोग बदलेंगे और डिवाइड ये करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा सी, 0.01 वेबर। 43 नंबर कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान और इसके शिखर मान का अनुपात होता है। ए दिया है √2, बी दिया है 1/√2, डी दिया है 1/2, सी दिया 1/2 और डी दिया है 2√2। तो आपका आंसर बी हो जाएगा 1/√2।
44 नंबर कह रहा है कि एल आर सपरिपथ की प्रतिबाधा होती है, यानी इसमें एल आर प्रेरकत्व यानी इंडक्शन लगा है और रेसिस्टेंस लगा है। ठीक है, इन दोनों की प्रतिबाधा हमको देखनी है। तो ए दिया है एल प्लस डब्ल्यू आर, बी दिया है आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर एल स्क्वायर, सी दिया अंडर रूट आर प्लस डब्ल्यू एल आर, और डी दिया हुआ है आपका आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। 45 नंबर कह रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण आई बराबर 60 साइन 60 साइन 100 पाई टी धारा के मूलवाद का वर्ग का मान होगा। ये आपको 45 का आपको बता चुके हैं। 45 का आप निकाल कर बताइए, क्योंकि एक न्यूमेरिकल है ये। आप निकाल कर हमारे कमेंट बॉक्स में उसको डालिए, आप आंसर क्या होगा। 46 नंबर कह रहा है कि वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कहा जाता है। ए ट्रांसफार्मर, बी दिया है प्रेरण कुंडली, सी दिया डायनेमो, डी दिया है मोटर। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। डायनेमो को ही विद्युत जनित्र या इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं, जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर आधारित अवैध चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक के बीच के कलांतर ये 0 होता है। कोई कलर डिफरेंस नहीं होता है इनके बीच में, जो शून्य होता है एकदम। आंसर आपका सी हो जाएगा। 48 नंबर कह रहा है यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की यथार्थ एवं भाषी शक्तियाँ क्रमशः पीटी और पीए हैं तो, यानी अब यथार्थ माने ओरिजिनल, आभासी माने वर्चुअल हो गया है ना, तो दोनों का क्या रिलेशन होगा। यहाँ पर होता है यथार्थ एक्यूरेट और आभासी का अनुपात होता है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। उनचास नंबर का रहा प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी में शिखर मान 10 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज समय टी बराबर 1/600 सेकंड तत्कालिक विद्युत वाहक बल है। इसको भी निकाल कर आप डालिए। इसके अब बता चुका हूँ मैं, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिए। आप 50 नंबर कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आई एवं वोल्टेज के बीच कलांतर फाई है, तो धारा का वाटहीन घटक, ठीक है, वाटहीन, तो वाटहीन घटक के कॉस फाई, बी है आई साइन फाई, सी दिया है आई टेन फाई, डी दिया है आई कॉस स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी। इक्कीस नंबर कह रहा है कि व्योम तरंगों के उपयोग द्वारा क्षितिज के पार संचार के लिए निम्नलिखित आवृत्तियों में कौन आवृत्ति वियुक्त होती है, यानी ये भेजना है हॉराइजन में, ठीक है। तो 10 मेगाहर्ट्ज इसके लिए होता है हॉराइजन में भेजने के लिए। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। बावन नंबर कह रहा है कि यूएचएफ परिसर की आवृत्तियों का प्रसारण प्रायः किसके द्वारा होता है। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी यूएचएफ। अभी तो मैं इस टॉपिक को पढ़ाया नहीं हूँ, लेकिन एक वीडियो बनाकर इस सबका डाल दूंगा फिर, ठीक है। ये जो होती हैं स्काई वेव्स होती है एक तरह की, यानी आकाश तरंगे होती हैं। तो ए दिया हुआ भू तरंगे, बी दिया है व्योम तरंगे, सी दिया है पृष्ठीय तरंगे, डी दिया है आकाश तरंगे, ठीक है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। 53 नंबर कह रहा है कि किस दिए गए किस धातु का प्रकाश विद्युत कार्यफलन न्यूनतम होता है, ठीक है। ए दिया है सोडियम, बी दिया है बेरियम, डी सी दिया है लोहा, डी दिया है तांबा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए सोडियम।
54 नंबर, प्लांक स्थिरांक की विमा है, यानी प्लांक स्थिरांक का डायमेंशन क्या होगा। तो ए दिया है ml² टी इनवर्स, बी दिया है ml² टी इनवर्स स्क्वायर, सी दिया है ml टी इनवर्स और डी दिया है ml टी इनवर्स स्क्वायर। तो आपका ए आंसर हो जाएगा। प्लांक नियतांक का वैल्यू क्या होता है ये भी हमको बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको बता चुके हैं ये चीज़। 55 नंबर कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा और परमाणु की स्थितिज ऊर्जा का अनुपात होता है। तो ए दिया 1/2, बी दिया है 2, सी दिया है -1/2, डी दिया है -2। तो आंसर आपका सी हो जाएगा -1/2। 56 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय प्रकृति की नहीं है, यानी कौन किरण है। एक्स दिया है एक्स किरणें, बी दिया है प्रकाश किरण, बी दिया है गामा किरणें और डी दिया है बीटा किरणें। तो बीटा किरणें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर उसका नहीं होता है। आंसर आपका हो जाएगा डी, बाकी इन सब का होता है। 57 नंबर कह रहा है कि नाभिकों के मिलने और नए नाभिक बनने तथा ऊर्जा मुक्त होने की घटना को कहा जाता है। ए दिया है नाभिकीय संलयन, बी दिया है नाभिकीय विखंडन, सी दिया है श्रृंखला अभिक्रिया, डी दिया है तत्वांतरण। इसको अभी मैंने पढ़ाया था आपको। ये जो है आप आंसर आप दीजिए 57 नंबर का। 58 नंबर का है कि नाभिक के संयोजन और नाभिक के गठन और ऊर्जा की रिहाई की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, ए दिया है संलयन, बी दिया है विखंडन, सी दिया है श्रृंखला अभिक्रिया, डी दिया है रूपांतरण। इसका भी आंसर आप डालिए। 59 नंबर का है द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच सही संबंध क्या है। ए दिया है m=m² ई, बी दिया है, सी दिया है E=mc², डी दिया है E=mc। इसको भी बताइए, ये तो हम आपको क्लियर समझाए थे फिर। 60 नंबर कह रहा है कि रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु 1000 वर्ष है। कितने समय बाद तत्व के नमूने का 1/18 भाग रह जाएगा। ठीक है, ये आपको निकाल कर चेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऐसे होगा इसका 3000 वर्ष। 78 नंबर दिया है आपको स्ट्रोंथियम 8838, यानी 88 उसका द्रव्यमान संख्या है, 38 जो है उसकी परमाणु संख्या है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 50 और 38। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया और 38 आपको यहाँ पर ये भी दिया है 38। तो ये आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। एक पीएन जंक्शन में होते हैं। ये दिया है 2 अर्धचालक जंक्शन, 2 धातु जंक्शन, धातु अर्धचालक जंक्शन, धातु अतिचालक। तो अर्धचालक आप जानते हैं पी टाइप और एन टाइप 2 अर्धचालक होते हैं, तो अर्धचालक जंक्शन। प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर प्रत्यक्ष धारा उत्पन्न करने वाली मशीन का नाम क्या है। ये दिया है दिष्टकारी, बी दिया है ट्रांसफार्मर, सी दिया है दोलक, डी दिया है फिल्टर। तो यहाँ पर रेक्टिफायर दिष्टकारी होगा आंसर। ये आंसर आपका होगा। 64 नंबर कह रहा है कि यदि पूर्ण तरंग दिष्टकारी है, यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति होगी, यानी इनपुट जो है उसमें हम 50 हर्ट्ज दे रहे हैं, तो आउटपुट क्या होगा पूर्ण वाला में। तो पूर्ण वाला में आप जानते हैं कि पूरा होता है, तो जस्ट उसका डबल हो जाएगा आउटपुट। तो यहाँ 100 हर्ट्ज दिया हुआ है आपको। ठीक है, सी अब में, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। 65 नंबर कह रहा है कि
नॉर का बूलियन व्यंजक क्या है? ठीक है, नॉर गेट। तब एरो सिंबल जो लगा दिया है तो उसकी वजह से डी होगा, क्योंकि नॉर गेट जो है और गेट और नॉट गेट, ठीक है, को मिलाकर बनाया जाता है। और गेट का जो आउटपुट होता है उसी को नॉट गेट का इनपुट बना दिया जाता है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। द्विधारी संख्या 0110 और 0101 का योगफल यानी ऐड करना है, ये आपको बता चुके हैं। जरा इसको ऐड करके हमें कमेंट बॉक्स में डालिए आप। 67 नंबर कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र बी और चुंबकन एम के बीच संबंध क्या है? ठीक है, ए बी दिया है 4 पाई एम, ए दिया है, और बी दिया है बी बराबर 4 पाई एच प्लस एम, सी दिया है बी बराबर 4 पाई एच माइनस एम, और डी दिया है म्यू नॉट इंटू एच माइनस एम। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। 68 नंबर कह रहा है चुंबकीय नमन का मान 0 होता है। ठीक है, चुंबकीय अक्ष पर, बी ध्रुव पर, सी 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, डी 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। चुंबकीय अक्ष पर चुंबकीय नमन का मान 0 होता है। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में द्विध्रुव आघूर्ण एम के अस्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा का मान होगा। ए दिया है एम बी दिया है माइनस एम बी, सी दिया है 2 एम बी, डी दिया है माइनस 2 एम बी। तो ये निगेटिव होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी माइनस 2 एम बी। 70 नंबर कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचार की दिशा होती है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग ई के समांतर, बी के समांतर, बी इंटू ई के समांतर, ई इंटू बी के समांतर। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। ये टोटल आपका 70 क्वेश्चन हो गया, 36 से लेकर हमारा 70 तक। इससे पहले मैंने 35 भेजा था। इसमें जिस क्वेश्चन को मैंने भेजा है उसको कमेंट ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में डालिए जो सॉल्व करने वाला है। दूसरा है कि अब अगला जो जाएगा तो उसमें एक्सप्लेनेशन सबको सॉल्व करके डालूँगा।